केंद्र सरकार 1 फरवरी को अपना बजट पेश करने जा रही, तो वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार भी 5 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। हालांकि अगर पिछले बजट की बात करें तो पिछले बजट से इस बजट में कहीं ना कहीं थोड़ा इजाफा जरूर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार इस बार 7.5 लाख करोड़ का लगभग बजट पेश करने जा रही है। हालांकि पिछला बजट 6.9 लाख के आसपास था, मतलब 6,90,000 के आसपास का बजट था। तमाम तबके को लोगों को इस बजट से उम्मीद है। इस समय हम एक कॉलेज में खड़े हुए हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पर तमाम छात्र आपको दिख जाएंगे। राजधानी लखनऊ का ये पूरा कॉलेज है, बीएसएसआई कॉलेज है, जिसमें तमाम यहाँ पर छात्र खड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर इस बजट को लेकर के क्या कुछ उम्मीद उन्होंने लगाई है, एज ए स्टूडेंट वो क्या चाहते हैं। बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। मैं वी फार्म सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो 18% जीएसटी एजुकेशन पे लगाई है, इसको कम करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस बार जो बजट ला रहे हैं 10% ज़्यादा ला रहे हैं। तो जो हमारा एजुकेशन पे जीएसटी लगी है उसको कम करना चाहिए, ताकि हमें पढ़ने में भी आसानी हो। जगह जगह पे हर इंस्टीट्यूट खुले बढ़िया। जब हमारा बजट मतलब जो 18% जीएसटी लगी है, ये जब कम होगा तो नए इंस्टीट्यूट बनेंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, इसमें पैसा भी कम लगेगा। इसीलिए हमें कहना है कि जो 18% जीएसटी लगी है इसको कम करना चाहिए। जीएसटी कम होनी चाहिए, बिल्कुल। आप बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संदीप कुमार दुबे है। मैं बजट को लेकर के आप क्या चाहते हैं, क्या कहना आपको, क्या उम्मीदें हैं? मैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जो 6वीं बार जो है बजट की वो बनी है, उनसे उम्मीद करना चाहता हूँ कि हाँ, वित्त मंत्री बनी हुई हैं, उनसे उम्मीद करना चाहता हूँ कि वो जो है शिक्षा में इजाफा करें। शिक्षा को लेकर जैसे क्या हुआ सर कि मतलब स्कॉलरशिप वगैरह हो गया या कोई भी चीज़ हो गया सर, मतलब एजुकेशन सेक्टर में और आगे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बेटा क्या नाम है आपका? बताइए। शिवम कौशल नाम है, बी फार्म सेकंड ईयर। आपको क्या उम्मीद है अगर हम केंद्र की बजट की बात करें तो? केंद्र के बजट से क्या उम्मीद अगर केंद्र के बजट में अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर ये डाउन किया जाएगा पर तो हम लोग के जो मध्य वर्ग या फिर जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी पढ़ सकेंगे, क्योंकि इसमें जब टैक्स कम लगेगा तो वो भी आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। ऐसे में एजुकेशन बहुत हायर हो जाता है, जिससे निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है। अगर कोई अकेला है तो वो पढ़ लेता है, मान लो किसी के 2 या 3 संतान हो तो वो पढ़ने में फिर उनको दिक्कत होती है, पढ़ाने में। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश है, मैं बीटेक सेकेंड ईयर से हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया कि टैक्स कम होना चाहिए, वैसे ही मैं जनरल कैटेगरी के लिए बताना चाहता हूँ। जनरल कैटेगरी में हर बच्चा एक अच्छे परिवार से नहीं बिलोंग करता है, जरूर वो कोई नीचे परिवार से कमजोर हो सकता तो है। उसके लिए सरकार ने 10% इकोनॉमिक सेक्शन, वीकर सेक्शन के लिए लगाया है, लेकिन उसमें भी कई लोग पेपर वगैरह नहीं बनवा पा रहे हैं। तो जो जनरल कैटेगरी का स्कॉलरशिप आता है हम लोग का आ नहीं पाता है। 2 साल से हम ही लोग नहीं पा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा बजट में देखा जाए, बजट में स्कॉलरशिप को लेकर के जनरल कैटेगरी को ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे बेटा? आप भी? मैं उज्जवल सिंह, मैं बीटेक सेकेंड ईयर। मेरा ये कहना यही है कि स्कॉलरशिप जो जनरल वाले को नहीं मिल पा रहा है उसमें ज़रूर कुछ संशोधन हो और उस पर कुछ काम चले, और ज़मीनी स्तर पे उस जांच हो कि हाँ वास्तव में वो हकदार हैं, तो उनको स्कॉलरशिप देना चाहिए। स्कॉलरशिप पर ध्यान देना चाहिए, आपका भी ये कहना है। कुछ बच्चियाँ भी हैं, छात्राएँ भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्वेता चौबे है, मैं बीटेक सेकेंड ईयर सीएस ब्रांच की हूँ। सर मैं गवर्नमेंट से यही चाहूँगी कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे भी एक ऐसे इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी कॉलेज होना चाहिए, ताकि मतलब जो लड़के या लड़कियाँ जो बाहर नहीं जा सकते वो घर गांव में ही रह के अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लें। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, उसको लेकर के भी बजट होना चाहिए। बिल्कुल। आप बेटा कहाँ से हो ये बताओ पहले आप। मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर बिहार से भी थे, आप बिहार से हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो वहाँ जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं है वहाँ पे। वही मैं चाह रहा था कि आप बिहार से यूपी आए हैं पढ़ने के तो लिए। वही मेन कारण यही है कि वहाँ पे सरकार ध्यान ही नहीं दी अभी तक। पूरे जिला स्तर के बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक भी कॉलेज नहीं है, अभी बन रहा है अभी एक सिंगल कॉलेज जिला में। इसके वजह से पहले सरकार से, बिहार सरकार से यही मेरा अनुमति रहेगा कि कम से कम वहाँ कम से कम जिला स्तर पे एक कॉलेज होना चाहिए वहाँ पे, जिसके कारण नहीं होने के कारण हम यहाँ इतने दूर आए हैं पढ़ने के लिए। तो ये पहले पूरा किया। आप भी कुछ बोलेंगे बेटा? यस सर, मेरा नाम शैलवी शुक्ला है और मैं बी फार्म की स्टूडेंट हूँ। सर जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए मतलब जो आरक्षण है थोड़ा कम करा जाए। जैसे कि मतलब हम जो CUET का फॉर्म भरते पिछले साल 550 रुपये था, अब की बार जनरल कैटेगरी के लिए 1750 रुपये हो गया है, तो उसका थोड़ा कम करें। और स्कॉलरशिप के लिए भी थोड़ा मतलब जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा वो बढ़ाए कि हाँ उन लोगों को भी मिले। और जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे भारत में ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि मतलब जो बच्चे हैं बच्चों को इधर उधर ना बच्चों जाना को पड़े। इधर बिल्कुल, उधर ना बच्चों को चाहिए कि सरकार से उनको ये उम्मीद है कि हर एक स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, ताकि बच्चों को अपना राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में पढ़ाई करने के लिए ना आना पड़े। अब हमारे साथ मैम कुछ फैकल्टीज़ भी हैं इस कॉलेज की, उनसे भी बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम धारणा सिंह है। मैम ये बताइए कि जिस तरह से सरकार का बजट आ रहा है, केंद्र और राज्य सरकार का दोनों का बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है? अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो क्या उम्मीद लगा के रखा है एजुकेशन सेक्टर? अभी आप देख ही चुके हैं, जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना चाहिए। जैसे जो गांव का एरिया है जहां के बच्चे शहर में जाके नहीं पढ़ सकते हैं, तो वहां पे अच्छे अच्छे कॉलेज खुलने चाहिए जिससे बच्चों को फ़ायदा हो। और अभी स्कॉलरशिप की बात हो रही थी कि स्कॉलरशिप बच्चों की नहीं आ पाती है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से हैं या जो बहुत कमज़ोर हैं फाइनेंशियली, तो उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इसकी वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। तो यही मेरा कहना है। बिल्कुल, यहाँ देखा आपने कि ये एजुकेशन सेक्टर में जिस तरह से बजट को लेकर के लोगों को उम्मीद है, ऐसे में चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों से लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ खासी बजट से उम्मीद लगा रखी है। अब देखने वाली बात है कि दोनों सरकारें किस तरह से बजट में एजुकेशन सेक्टर को जगह देती हैं, क्या कुछ देती हैं, ताकि इन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें उन पर कहीं ना कहीं खरी उतरें। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।